हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। दोस्तों, शताब्दी के एक्सप्रेस से फैली हुई यह न्यूज़ आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग यही बातें कहते हैं कि आखिरकार हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। इसके मुताबिक हमें ये चीज़ें भी बताई जाती हैं, बोला जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव शंकर को कैद करके रखा गया है। लेकिन लोगों का ये सवाल भी है कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुसलमानों की भीड़ क्यों उमड़ती है, इतने ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे क्यों जाते हैं। लेकिन एक भी हिंदू वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर क्या सच्चाई है, मक्का मदीना का आखिरकार सच क्या है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है, उसे अंदर भी नहीं जाने देते हैं। ऐसा क्या सच है? तो दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार दोनों का क्या संबंध है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई ऐसा राज है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं कि बहुत समय से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस जगह को सबसे पवित्र मानते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भगवान शिव वहाँ पर कैद हैं। और ये भी बोला जाता है कि जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शिव ही हैं। तो क्या है इसके पीछे सच? सऊदी अरब के लोगों ने उन्हें कैद करके रखा है और इन्हें ये भी लगता है कि वहाँ पर कोई हिंदू जाएगा और पानी डालेगा तो शिव जी कैद से मुक्त हो जाएंगे। और यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का आना जाना मना है और हिंदू वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा ख़ास क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जहाँ पर मुसलमानों या इस्लाम को मान्यता दी जाती है। और साथ ही अगर आपको बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये दुनिया भर के विकसित देशों में एक देश है। अगर बात करें सऊदी अरब की राजधानी की तो रियाल है और यहाँ की करेंसी भी रियान है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं। कौन से वो दो शहर हैं? तो बात करते हैं आपको मक्का और मदीना। ये दोनों ही शहर जो हैं वो सऊदी अरब के रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब के अलावा भी जो बाहरी मुसलमान हैं दूसरे देशों के, उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है या फेमस है। ऐसा क्यों है तो इसके बारे में आपको बता दें। ऐसा है कि यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम हज के लिए आते हैं, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह है और यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अगर बात करें जिस तरह हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा कर लेने से सारे उसके पाप और कष्ट मिट जाते हैं, ऐसे यहाँ ये भी माना जाता है कि हज यात्रा कर लेने से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि मक्का मदीना के दर्शन करने के बाद मुसलमानों के जो है उनको नेक बंदों में माना जाता है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए मुसलमान की मरने से पहले एक ख्वाहिश होती है कि वो एक बार ज़रूर इसके दर्शन कर ले। अब इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया के किसी भी कोने में भी नमाज क्यों न पढ़ता हो, लेकिन इसका जो मुँह होता है काबा की तरफ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उनका सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है, सबसे पवित्र। अगर ऐसे बात करें तो भारत में रहने वाले जैसे मुस्लिम है वो पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश से जो मक्का है वो पश्चिम में ही स्थित है। और इसके साथ ही मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर झूठ भी नहीं बोलते हैं पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ बोलना भी गुनाह होता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि जो ये काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, जब मुस्लिम हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसको तवाफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तवाफ़। क्योंकि यह खास हिस्सा होता है। साथ ही मदीना की ज़ियारत करने जाते हैं। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। तो दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने तो काफ़ी कुछ जान लिया है। तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनका आखिरकार सच क्या है जो हमेशा से वायरल हो रही हैं। तो इनका सच क्या है? कुछ लोग तो इन बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इनका सच क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कुछ बातें तो सच हैं लेकिन कुछ बातें सिर्फ अफवाह हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात तो बिल्कुल ही जानते होंगे कि अगर शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को भी कैद करके रख सकता है? और अगर बात करें तो वैसे भी आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि एक ईश्वर के घर में किसी दूसरे ईश्वर को कैद रखने की बात सरासर गलत ही होती है।
ऊपर से ये भी कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने ही शिव जी को कैद कर लिया है। तो ये तो सरासर वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि चांद को ज़मीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया। तो दोस्तों थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, क्या कोई सबका विनाश करने वाले शंकर जी को भी कैद कर सकता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये तो नहीं मानते कि वहाँ शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग को रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुसलमान हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक इमारत को पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारने से ही हज की यात्रा शुरू की जाती है। और ये पत्थर मारने की रस्म 3 दिन की होती है। 3 दिन बाद अर्थात ईद के ही दिन सभी मुसलमान शैतान को पत्थर मारने की अपनी हसरत पूरी करते हैं। कुछ नहीं, वहाँ पे हज पे आए हुए लोग 3 बड़े खम्भों पर पत्थर मारते हैं शैतान समझ करके, और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग हैं, और यही कहते हैं कुछ लोग, और कुछ मानते भी हैं। इसका सच बिल्कुल अलग ही। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी थी, तो बेटे से भला पसंदीदा चीज़ और क्या हो सकती है। तो उनकी औलाद से ज़्यादा उनके लिए अपनी पसंदीदा कुछ और नहीं था, क्योंकि उनकी जो औलाद थी वो बुढ़ापे में पैदा हुई थी और उससे वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या करते, अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। इसलिए जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उनको शैतान मिला। उसने उनसे पूछा कि इस उम्र में वो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए क्यों लेकर जा रहे हैं, और दूसरा बेटा होना बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा भी बुढ़ापे में हुआ है, जो बुढ़ापे में इनका सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर कैसे आप इसे कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे हैं। तभी शैतान की बातें सुन के हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए और उन्होंने कुर्बानी देने के फैसले को बुलाने लगे। लेकिन तभी उनके मन में ख्याल आया कि अल्लाह की बातें सबसे ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं की है। तो उन्होंने इसके बाद अपने बेटे को लिया और कुर्बानी देने के लिए चले गए। लेकिन हज़रत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो अपनी भावनाओं में न बह जाएं, इसलिए उन्होंने कुर्बानी देते समय अपनी आँखों में पट्टी बांध ली। पर कोई भगवान या अल्लाह या कोई भी ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहे थे इब्राहिम की। वो उसकी बातों से उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके बेटे की जगह एक बकरे को रख दिया कुर्बानी देने के लिए। तभी से बकरा ईद के दिन बकरे को कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री की यात्रा पूरी हो जाती है तो कुर्बानी देने के बाद शैतान को पत्थर मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यही वो शैतान था जिसने हज़रत इब्राहिम को बहकाया था। और इसके बाद ही वो अल्लाह से वादा भी करते हैं कि अब उन्हें कोई भी शैतान नहीं बहका पाएगा। फिर वह शैतान कहीं भी बाहर की दुनिया में हो या उनके मन में हो, कहीं भी हो, अब उन्हें नहीं बहका पाएगा। वो सच्चे दिल से ही खुदा की इबादत करेंगे। तो ऐसे में बात आती है कि दोस्तों वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, ये सिर्फ शैतान के रूप में ऐसे 3 खम्भे हैं, बाकी वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। बस पत्थरों की बरसात कर ये लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में ही लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों इसमें सवाल का जवाब ये है कि वहाँ पे हिंदुओं को नहीं, किसी भी धर्म के, चाहे वो बौद्ध हो या फिर ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म का हो, तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि वो सच्चे दिल से उन पर अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर है, कोई आपको मानता नहीं है तो आप अपने घर में उसे आने की इजाज़त नहीं देंगे। आप यही चाहेंगे कि वह आपके घर कभी ना आए। तो आप बस यही चाहेंगे कि अगर कोई आपके घर आए तो आपका सम्मान करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हुई सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको